बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। बिहारी खानों की कुछ अलग ही लज्जत और जायका होता है। बिहारी टेस्ट में लिपटे हुए काले कलोटे बैंगन आज इतने मजे के हो जाएंगे कि गोश्त को पीछे छोड़ जाएंगे और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल भी कर देंगे ना तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले वो फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हमने आधा किलो बैंगन लिए हैं। ये तकरीबन 1 पाउंड के आसपास इनका वजन बनता है। सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह से धो लेने के बाद किचन टॉवल से हमने खुश्क कर लिया और ये देखेंगे जो इसके ऊपर सब्ज टोपी है ना ये हम रहने देंगे और किनारे जो हल्के हल्के से ख़राब है ना बस उसका सिरा उतार देना है। यहाँ पे बैंगन के हम पहले दरमियान में कट लगा रहे हैं और फिर आर पार भी, क्योंकि इसके अंदर ना तांका झांकी करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इसमें ना कीड़ा भी लगा होता है। देखिए अच्छी तरह से देख लिया कहीं से कोई ख़राब वगैरह तो नहीं है जनाब। यहाँ पे हमारा दिल सेटिस्फाइड हो गया तो हमने इसे साइड पे रख दिया। यहाँ पे ना खट्टा इमली का पानी बनाया जाता है। इसके लिए हमने 2 चम्मच खट्टी इमली को अच्छी तरह से धो के पैन में डाल दिया। साथ ही हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना हीट को बिल्कुल लो करके इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका के ना हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि उबले पानी में जब ये भीगी रहेगी तो ऐसा ऐसा इसका सभी गूदा इसमें से अलग हो जाएगा। किचन की खिड़की में से देखें फाख्ता कि कितनी खूबसूरत बोलने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना। नाश्ते के फ़ौरन बाद से अगर मैं सालन बना के रख दूँ ना तो पूरा दिन बहुत आसानी से गुजर जाता है। यहाँ बहारी मसाला बनाने के लिए हमने मूंगफली को पहले चख लिया था। ये मैं आपको बता दूं, मूंगफली 3 खाने वाले चम्मच ली है और हीट को हमने ना लो रखा हुआ है। इसे हम सौटे कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने खोपरा भी डाल दिया। इसको भी ना टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स बाहर रखे रखे इसका जायका ख़राब हो जाता है। ये धुली हुई खुश्क मेरे पास अच्छी क्वालिटी की खशास पड़ी है, वो भी डाल के ना हम इसे हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है ना कि हम सभी चीज़ों को खुश्क सौटे करें हैं तो इसमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम ऑयल के बाहर इस तरह से सौटे कर लेने की वजह से ना इनकी खुशबू और जायके में कई गुना इजाफा हो जाता है। इसमें किसी किस्म की नमी हो वो भी ख़त्म हो जाती है। खाने वाला चम्मच तेल डाल के ना हमने सिर्फ 40 सेकंड्स के लिए मज़ीद इसे सौटे कर लिया है। आप यहाँ चाहें तो ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल कर सकते हैं पीसने के लिए, लेकिन जनाब मैंने एक्स्ट्रा मशीनरी बाहर नहीं कैबिनेट से निकाली। यहाँ मैं पिसे हुए मसाले को ब्लेंडिंग जग में डाल रही हूँ। साथ ही खट्टी इमली को हमने हल्का सा मसल दिया था और इसे छान के हम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और बिल्कुल खुश्क बैंगन है। प्लीज़ आप याद रखिएगा कि बैंगन पे हल्का सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ना खूब ना पटाखे उड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये बात हमें बताई नहीं थी। यहाँ पे हीट को हमने ना मीडियम से थोड़ा सा कम रखा हुआ है और तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे और ये एक साइड से इस पर हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ जाएगी। यहाँ पे तकरीबन ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद जब हमने हल्का सा उल्टाया ना तो इस पर देखें हल्की हल्की सी सुनहरी रंगत आ रही है। अब इसी में ये गल भी जाएंगे और अच्छी तरह भुन भी जाएंगे। तो हमने ढक्कन से कवर कर दिया। पूरे 10 मिनट के बाद ये देखें ऐसे लग रहा है ना बैंगन की मत्ती मारी गई है जनाब। इस जनाब से तम ज़रीफ़ी ये है कि बैंगन को इस कंडीशन तक लाना बहुत ज़रूरी है। इसमें से ऑयल को हम अच्छी तरह से ना निचोड़ते हुए छलनी वाले चम्मच में डाल के हमने ऑयल अलग कर लिया और बैंगन अलग, क्योंकि इसी ऑयल को हमने फिर से इस्तेमाल करना है। बैंगन बगैर किसी मसाला के देखिए कितने खुशबाश लग रहे हैं जनाब। ये यहाँ पे रेस्ट करें। इसी दौरान में वही पैन जिसमें हमने ऑयल डाला था ना उसमें हमने एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया है। ऑयल हमें थोड़ा सा कम लग रहा था सो हमने ना थोड़ा सा 1/4 कप मज़ीद ऑयल डाल दिया। यहाँ पे हीट को मीडियम लो रखा हुआ है। इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। प्याज की रंगत को ज़्यादा डार्क नहीं आपने होने देना ना, बस हम इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। जैसे हल्की सी सुनहरी रंगत आएगी यहाँ पे हमने हीट आपने भी और हमने भी ना हीट को ऑफ कर देना है और प्याज को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि जो भी इसके अंदर ऑयल है वो निकल आए। अब ये जो प्याज है ना इसे भी हम ब्लेंडिंग जग में शिफ्ट कर रहे हैं। बिहारी मसाले को बनाते हुए ना चने की दाल बेसन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमने इसे हाई स्पीड पे ब्लेंड कर लिया। अब ये देखिए ऑयल काफ़ी कम मिकदार में लग रहा है सो हमने ना 1/4 कप इसमें ऑयल मज़ीद डाली है। अच्छा कुछ घरों में ना ज़्यादा तरी वाले सालन को पसंद किया जाता है तो आप अगर ऐसा समझते हैं तो फिर आधा कप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। यहाँ पे हम अपनी फैमिली की हेल्थ इश्यूज़ को समझते हुए ना सिर्फ 1/4 कप पानी मज़ीद डाल रहे हैं। सॉरी पानी नहीं ऑयल हमने शामिल किया 1/4 कप।
इसे खुशबूदार बनाने के लिए 8 से 10 कड़ी पत्ते, अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप 1 या 2 तेज़पात डाल दीजिएगा। यहाँ पे 1 चाय की चम्मच ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। आपको इन मसालों के चटकने की आवाज़ नहीं आ रही ना, तो जनाब मैं आपको बताऊं, सभी मसाले डाल लेने के बाद हम हीट को ऑन करेंगे क्योंकि मसाले जल ना जाए। यहाँ पे हीट टोटली ऑन नहीं है, लेवल करके 1 चाय की चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। पहले हम मसाले डाल लेना, उसके बाद हम हीट को ऑन करेंगे। यहाँ पे 1 चाय की चम्मच भर के लाल मिर्च, थोड़ा सा ना चटखारेदार मज़े का सालन लगता है ना। अगर आप स्पाइसेस थोड़ा कम पसंद करती है ना तो आप लेवल करके 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद अब दिल सेटिस्फाइड है, सो हमने यहाँ पे ना लो हीट ऑन कर लिए। खुश्क धनिया ये हमने हाफ क्रश किया हुआ है और ताज़ा पीसा है, क्योंकि ताज़ा पीसे मसालों की ना अलग ही खुशबू और जायका होता है। 1 खाने वाला चम्मच भर के हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स के लिए ना हम इसे भूनेंगे ताकि मिर्चों का जायका भी ना जले और ज़ीरा वगैरह भी ना जले। इसके साथ ही जैसे ही चटकने लगेगा ना, 40 सेकंड्स के बाद जैसे मसाला हल्का हल्का चटकने लग गया ना, हमने इसमें ब्लेंड किया हुआ बिहारी मसाला और प्याज वगैरह लहसुन अदरक जो हमने ब्लेंड कर लिया था ना वो शामिल कर दिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, एक बार भून लेते हैं। और यहाँ पे वही ब्लेंडिंग जग जिसमें हमने इसे ब्लेंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने रख लिया है। और ये देखें, इसके ना मसाले में से ऑयल अलग हो जाना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम वही मसाला ब्लेंडिंग जग में जो पानी डाल के रखा था ना वही थोड़ा सा डाल दिए और इस मसाले को हम भून लेते हैं। अच्छा, ये जो पानी था ना हमने सिर्फ एक बार ही शामिल किया है। और इसके साथ ही सौटे किए हुए सभी बैंगन भी हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे आपने ना इसको उल्टाना पलटाना नहीं है ताकि बैंगन टूट फूट ना जाए। अगर आप समझते हैं ना कि आपके बच्चे इसका साबत नहीं खाते तो फिर आप आराम से इसे उल्टा पलटा लें। जनाब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें हमने ब्लेंड किया था सब मसाला, उसमें हमने ना तकरीबन 1 कप पानी डाल के हिला के रखा हुआ था, वो ये भी हमने डाला है। 3 से 4 हरी मिर्चें मज़ीद डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसे ढक्कन से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि इसमें अच्छे उबाल आ रहे हैं ना तो हीट को हम बिल्कुल लो कर रहे हैं। धीमी धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इस मसाले का सभी जायका बैंगन में चला जाएगा और बैंगन की जो भी अफादियत है ना वो इस मसाले में आ जाएगी और टेस्ट जो है ना वो खूब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया है। बिहारी बैंगन को मज़ेदार जायका देने के लिए हमने हैदराबादी गरम मसाले की रेसिपी तो अपलोड कर चुके हैं ना, वो 1/4 टीस्पून इस पर छिड़क दिए से इसकी खुशबू में जायके में कई गुना इजाफा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ इससे पहले कि हम डिश आउट करें, यहाँ जनाब हमने चिकन बिहारी बादशाह कबाब या जिसे पसंदे भी कहा जाता है उसकी रेसिपी भी अपलोड कर चुकी है। इस रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई, आपको कैसा जायका लगा और आप कौन सी एरिया से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक को लाजमी क्लिक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।